देखो, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा जो मार्ग प्रस्तुत किया गया है, वह है अहम ब्रह्मास्मि। भले आप लोगों को उसका परिचय नहीं, पर मार्ग का जो स्वरूप है, वो अद्वैत निष्ठा है। मैं वही ब्रह्म हूँ। उसी मार्ग से हम आए हैं। पहले हमारे भी आ आचार्य भगवान शंकराचार्य ही रहे हैं। कई वर्ष संन्यास और काशी में रहे हैं। वो स्थिति प्राप्त करना अब साधन है नहीं उतना। ईमानदारी से देखो, शरीर में यही स्थिति है, तो बातें चाहे हम ब्रह्म की भले करें, लेकिन स्थिति नहीं है। स्थिति शरीर में ही है, इंद्रियजन्य भोगों में ही है। तो वो बहुत ऊंचाई की बात है, जहाँ स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का त्याग करके संपूर्ण सृष्टि के व्यापार को मिथ्या अनुभव करते हुए अपने स्वरूप में स्थित बहुत मतलब ये जीवन मुक्त परमहंसों का, अब उसी को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। तो उसका दूसरा सहज स्वरूप है। भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है, स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरियसी। स्वरूप अनुसंधान में भक्ति बहुत श्रेष्ठ है, जिससे सहज में हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। सहज में हम अपने आत्मस्वरूप प्रभु से अपना संबंध जो है वो स्वीकृत है। हम भगवान के अंश हैं, इतना तो पता आपको चले गया होगा। अच्छा, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है वो भगवान शिव का है, पंचाक्षरी है ना? पंचाक्षरी है। अब हमारा जो आगे का मार्ग है वो शिव कृपा से ही प्रकाशित होता है। तो उधर जाने के लिए ना तो सामर्थ्य है और ना साधना है, दोनों बातें। क्योंकि वो अपने जब घर की जैसी बात करते हैं तो समझ, पूर्ण जितेंद्रियता और तितिक्षा, हर कष्ट को सहते हुए शरीर राग को मिटा देना, इतनी विवेक में अभी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं आई है। तो एक बात आई, हम जैसे हैं प्रभु आपके हैं, और उनका नाम जप करना। अब यह है कि गुरु कृपा से अगर ये भाव तुम्हारे समझ में आ जाए कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम तत्पदम दर्शितम इन तस्मै श्री गुरुवे नमः, मेरे गुरुदेव भगवान अखंड मंडल में व्याप्त हैं, इतना भाव सुना तो होगा, अभी नहीं समझ पाए तो इतना तो सुना ही होगा कि भगवान गुरुदेव चराचर में व्याप्त हैं। अब मान लो कि मंत्र दिया गुरुदेव ने, वो कृपा की, अभी इस रूप में आके कह रहा, अब राधा राधा रटो, बहुत कृपाल श्री लाडली जी हैं। हम जो हैं जैसे भी हैं प्रभु के हैं। राधा 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 राधा, गुरु मंत्र वो जप करो, नाम राधा राधा जप करो, आश्रित प्रभु के रहो। अभी अभी मार्ग आगे का प्रशस्त हो जाएगा। अच्छा, ये हो कि हमें पीछे वाले का ज्ञान नहीं इसलिए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप तो गुरु मंत्र केवल लिए हो, हम तो सन्यासी थे, हम तो उसी मार्ग के थे। जब महाराज वहाँ विराजमान थे अपने मठ में ना, तो वहीं घाटों में हम रहते थे। तो खूब नाम जप करो, राधा राधा राधा, और पवित्र अवस्था में गुरु मंत्र जप करो। और हो सके आपको अगर समय मिले तो श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करो। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, ये दो ग्रंथ जो है इनका स्वाध्याय करो। कोई भी संप्रदाय हो, सब संप्रदाय में चल श्रीमद् भगवत गीता जी और भागवत जी, एक एक अध्याय ही करो, एक एक अध्याय, और समझ समझ के करो, अर्थ सहित पढ़ के करो, ठीक है। और नाम जप जरूर, नाम जप के बिना, देखो मानो हम जो हैं सो हैं, लेकिन बात इससे थोड़ी बोलेगी। जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक क्या, सब तो भगवान का अंश है, पर का अनुभव में आ रहा है? अनुभव में तो यही पंच भौतिक देह ही आ रहा है ना, यही आ रहा है ना। अगर आपसे पूछा जाए आप कौन, तो आप इसका परिचय देंगे, शरीर का। ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करें ले दूसर बात, कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरु घात। अब ब्रह्म ज्ञान का समय नहीं, ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। बहुत मलिनताएं छा गई हैं, अब मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अनुभव करना बहुत कठिन है। तो मैं प्रभु का हूँ, और जैसे भी बने नाम जप करो, उससे मंगल हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। और गुरुदेव भगवान सब रूपों में विराजमान है। गुरुदेव कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति कोई गुरुदेव नहीं होते, गुरुदेव तत्व होते हैं। और तत्व वही होता है जो सर्वत्र होता है। इसीलिए कहा गया अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, चर और अचर में सब जगह मेरे गुरुदेव व्याप्त हैं, वो आपके हृदय में भी व्याप्त हैं। अगर हम गुरुदेव को व्यक्ति मानेंगे तो फिर शब्द बदल जाएगा कि हमारे गुरुदेव पधार गए, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? गुरुदेव हमारे, वो पधारना साधुता की भाषा में, अगर गांव की भाषा में कहे तो मर गए। तो किसको गुरु बनाया था तुमने? गुरु कहीं मरने वाले होते हैं? वो तो मृत्यु पर विजय प्रदान कराने के लिए आए हुए थे।
वो कौन है? वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अपने लोग थोड़ा कच्चे खिलाड़ी हो जाते हैं, समझ नहीं पाते अपने गुरु को। गुरु साक्षात परब्रह्म। गाते सब हैं गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, मानते नहीं हैं। अगर मान ली लें, तो फिर हम किसके दर्शन चाहते हैं? साक्षात परब्रह्म हमारे सामने बैठ करके अपना रहस्य उद्घाटन कर रहा है, तो वो गुरुदेव ही तो है। चराचर में बैठा गुरुदेव है। कभी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे गुरुदेव नहीं हैं। पहचानो कि तुम्हारे गुरुदेव कहाँ से बोल रहे हैं। ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। मेरे गुरुदेव यहाँ से बैठकर मुझे सँभाल रहे हैं। वो हर जगह हाथ पकड़ के हमें सँभाल लेंगे, क्योंकि सब जगह हैं। अभी आनंद आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ, हाँ। गीता और भागवत 2 का स्वाध्याय करो, गुरुमंत्र पंचाक्षरी जो आपको मिला उसे जपो और नाम में राधा, 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 राधा